जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 12 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। हाँ। आज हमारे सामने जगदीश्वरम के कुछ विचार हैं उनकी किताब सम्यक दृष्टि और सनातन धर्म से, खास तौर पर 12 जुलाई 2025 के उपदेश से। इसमें वो सम्यक सद्धर्म की बात करते हैं। जी। मतलब एक सहज सार्वभौमिक धर्म जिसे हम सनातन धर्म भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, प्राकृतिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन जिसे कहते हैं। तो इन विचारों में सत्य, नजरिया और धर्म ग्रंथों पर भी एक अनोखी टिप्पणी है और स्पष्टता पाने के रास्ते पर भी कुछ गहरी बातें हैं। जी हाँ। हमारा मकसद है इन विचारों की तह तक जाना, समझना कि इनमें क्या खास है। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये परतें काफी दिलचस्प हैं सच में। हम मुख्य रूप से देखेंगे कि ये स्रोत तथ्य और नजरिए में क्या फर्क बताता है। अच्छा। फिर स्थापित धर्म ग्रंथों को किस दृष्टि से देखता है, इसमें सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी उसका क्या रोल है, और सबसे अहम शायद कि स्पष्टता पाने के लिए वर्तमान क्षण में टिकने का क्या मतलब है और उसका तरीका क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस बुनियादी फर्क से, तथ्य बनाम दृष्टिकोण। स्रोत कहता है तथ्य वो है जिसमें कोई शक शुभा, कोई विरोधाभास नहीं होता, एकदम निभ्रांत स्पष्टता। सुनने में तो ये सीधा लगता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब दृष्टिकोण की बात होती है। सही कहा। स्रोत के अनुसार देखिए, सारा भ्रम, संशय, मतभेद वो इसी दृष्टिकोण से पैदा होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी भ्रांति मतलब जो गड़बड़ होती है वो ये है कि हम अपने दृष्टिकोण को ही सत्य मान बैठते हैं। हाँ, ये तो होता है। लोग व्यवहार में जिसे हम सच कहते हैं ना, हाँ। स्रोत कहता है उससे सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि वो अक्सर बस एक नजरिया ही होता है। अच्छा, तो ये दृष्टिकोण बनता कैसे है? मतलब हम क्यों तथ्यों की बजाय दृष्टिकोण में उलझ जाते हैं? ये कहाँ से आता है? हाँ, अच्छा सवाल है। स्रोत इसका कारण बताता है अपेक्षाकृत अध्यारोपित होना। अपेक्षाकृत अध्यारोपित, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। हाँ, है थोड़ा तकनीकी, पर इसका मतलब बस इतना है कि जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के संबंध में देखते हैं या तुलना में या किसी अपेक्षा के साथ देखते हैं या समझते हैं, तो एक दृष्टिकोण बन जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वही गिलास आधा भरा है या आधा खाली वाला उदाहरण। गिलास तो वही है, पर देखने का नजरिया उसे किसी अपेक्षा से जोड़ देता है, भरा होने की या खाली होने की। अच्छा, हाँ, समझिए। तो गहरे स्तर पर हमारे ज्यादातर विचार और मान्यताएं इसी तरह सापेक्षिक होती हैं। रिलेटिवली कंडीशन्ड। समझ गई। यानी हम चीजों को निरपेक्ष रूप में नहीं, बल्कि हमेशा किसी न किसी तुलना में, किसी कंडीशन के साथ देखते हैं और वहीं से नजरिया पैदा होता है। बिल्कुल। और ये नजरिया इतना पक्का लगता है कि हम उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। अरे आज के जमाने में तो ये और भी मुश्किल होता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जहां हर तरफ से इतनी अलग अलग जानकारी और विचार आ रहे हैं, मतलब बाढ़ सी आई हुई है। बिल्कुल। सूचनाओं की इसी बाढ़ में ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि जिसे हम सच मान रहे हैं, कहीं वो महज एक दृष्टिकोण तो नहीं जो किसी खास तुलना या संदर्भ पर टिका है। और देखिए, ये बात सिर्फ हमारे रोजमर्रा के विचारों पर ही लागू नहीं होती। मतलब कहाँ तक जाती है ये बात? ये अपेक्षाकृत अध्यारोपित होने वाली बात और कहाँ लागू होती है? स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहता है। उसका कहना है कि वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, आगम, जी, यानी जितने भी स्थापित धर्म ग्रंथ और दर्शन हैं, वो सब भी दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आते हैं। ये क्या कह रहे हैं? मतलब वेद, गीता भी? ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, चौंकाने वाली तो है। तो यानी वो ग्रंथ जिन्हें हम अंतिम सत्य का स्रोत मानते हैं, वो भी महज एक नजरिया है? ऐसा क्यों? क्या तर्क है इसके पीछे? कारण वही बताया गया है
क्योंकि वे सीधे अपौरुषीय नहीं है। अपौरुषीय? हाँ, अपौरुषीय मतलब जिसका कोई पुरुष यानी मानव रचयिता न हो, जो सीधे परम स्रोत से आया हो। अच्छा। स्रोत के अनुसार सीधे तौर पर केवल आरोप रहित विशुद्धता अक्रिय ज्ञान मात्र ही अपौरुषीय है। अब ये जो प्रचलित ग्रंथ हैं, ये ऋषियों मुनियों या विचारकों के माध्यम से आए हैं। हाँ, दृष्टा कहते उन्हें। बिल्कुल, वे दृष्टा या संकलन करता है, और जैसे ही कोई दृष्टा होता है, देखने वाला होता है, तो दृश्य के सापेक्ष मतलब उसके रिलेशन में एक दबाव, एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया आ ही जाता है। ये बात तो है। इसीलिए ये ग्रंथ सीधे अपौरुषीय न होकर अपेक्षाकृत अध्यारोपित हैं, यानी किसी माध्यम या संदर्भ से जुड़े हुए हैं। तो ये बात खासतौर पर वेदों के लिए भी कही गई है, जिन्हें अक्सर अपौरुषेय कहा जाता है। जी हाँ, वेदों पर स्रोत ने काफी विस्तार से बात की है। साफ कहा गया है कि लोक में प्रचलित वेद सीधे अपौरुषीय नहीं है। अच्छा। उनका ज्यादातर हिस्सा प्रक्षिप्त है, मतलब बाद में जोड़ा गया है, और अशुद्ध है। शुद्ध भाग बहुत कम है, ऐसा स्रोत का मानना है। ओहो, और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा शुद्ध है और कौन सा नहीं? इसका कोई तरीका बताया है? हाँ, स्रोत कहता है कि ये तभी पता चलता है जब व्यक्ति का अपना विवेक स्पष्ट हो। विवेक? जी, विवेक स्पष्ट होने पर ही रित संगत और रित असंगत ऋचाओं का भेद समझ आता है। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने की है। क्या? लेखक ने यहाँ रित शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने इसे तथ्यगत नियम या प्राकृतिक विधान के अर्थ में लिया है। ये वेदों में जो प्रचलित रित शब्द है, जिसका संबंध यज्ञ आदि से होता है, उससे थोड़ा अलग है। अच्छा, ये भी एक बारीक बात है। रित यानी तथ्यगत नियम। हाँ, तो जो ऋचाएं इस तथ्यगत नियम के अनुसार हैं, वे रित संगत हैं, और जो उसके विरुद्ध हैं, वे रित असंगत हैं। क्या इसका कोई उदाहरण दिया है स्रोत ने कि कौन सी ऋचा संगत है, कौन सी नहीं? हाँ, उदाहरण दिए हैं, जैसे ब्राह्मणोस्या मुखामासीद वाली जो ऋचा है, जिसमें वर्णों की उत्पत्ति ईश्वर के अंगों से बताई गई है। हाँ, पुरुष सूक्त में। जी, उसे रित असंगत और मनुष्य द्वारा बाद में जोड़ा गया, यानी प्रक्षिप्त बताया गया है। अच्छा। जबकि सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, मतलब विधाता ने सूर्य और चंद्रमा को पहले की तरह ही बनाया, इस जैसी ऋचाओं को रित संगत कहा गया है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये वेद की निंदा नहीं है, बल्कि ये एक न्यायपूर्ण सच्चाई की ओर इशारा है, ताकि हम ग्रंथों को श्रद्धा के साथ साथ विवेक से भी देखें, आंख बंद करके न मान लें। ये समझना तो काफी जरूरी है। मतलब पूजनीय माने जाने वाले स्रोतों को भी आंख मूंद कर मानने की बजाय अपने विवेक की कसौटी पर कसने की जरूरत है, खासकर अगर हम असली स्पष्टता चाहते हैं। और ये रित और रित का फर्क भी बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे। जी हाँ, और ये विवेक से जांचने की बात हमें वापस दृष्टिकोण और सापेक्षिकता पर ले आती है। स्रोत कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई नजरिया या पक्ष नहीं है जिसका विरोध न होता हो। हाँ, ये तो दिखता ही है। जैसे वर्ण व्यवस्था को ही लें, जिसका भी जिक्र आया, कोई उसे सही ठहराता है, कोई गलत। ये विरोधाभास क्यों है? शायद इसलिए कि दोनों ही पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को अंतिम सत्य मान रहे हैं, जैसा आपने पहले कहा। बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत कहता है कि ये विरोधाभास स्वाभाविक है, क्योंकि ये सापेक्षिक संतुलन का हिस्सा है। सापेक्षिक संतुलन? हाँ, मतलब अलग अलग दृष्टिकोणों का ये टकराव ही दुनिया का चक्र चला रहा है। एक दृष्टिकोण उठता है, उसका विरोध होता है, फिर एक नया संतुलन बनता है जो फिर बदलता है। ये एक अंतहीन सिलसिला है, संसार चक्र। तो अगर हर दृष्टिकोण सापेक्षिक है और उसका विरोध होना तय है, तो फिर तथ्य तक, उस निभ्रांत स्पष्टता तक कैसे पहुंचे? क्या रास्ता है इस अंतहीन बहस से बाहर निकलने का? कुछ बताया है स्रोत ने? हाँ, यहीं पर स्रोत सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है मेरे ख्याल से। तथ्यगत स्पष्टता का रास्ता किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करने में नहीं है, तो फिर? बल्कि इन दोनों से परे जाने में है। परे जाना? हाँ। कैसे? और ये परे जाना कैसे संभव है? स्रोत का सीधा जवाब है वर्तमान में ही ठहरे रहने पर। वर्तमान में ठहरने पर इसका क्या मतलब है? जैसे ही हम सोचते हैं या कुछ कहते हैं, वो तो या तो भूत से जुड़ जाता है या भविष्य से, या फिर किसी न किसी तुलना पर आधारित होता है, जैसा आपने कहा। तो वर्तमान में कैसे ठहरा जा सकता है? ये तो बहुत क्षणिक लगता है। हाँ, यहाँ वर्तमान शब्द को बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, स्रोत दो तरह के वर्तमान की ओर इशारा करता है। दो तरह के? जी। एक है वर्तमान काल, जो हम आमतौर पर समझते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल के बीच का समय, मोमेंट टू मोमेंट। हाँ।
लेकिन स्रोत कहता है कि ये वर्तमान काल खुद भूत और भविष्य के सापेक्ष होने के कारण असल में समय की भ्रांति का ही हिस्सा है। इट्स स्टिल रिलेटिव। अच्छा, तो फिर दूसरा वर्तमान कौन सा है जो भ्रांति नहीं है? दूसरा है वर्तमान की पूर्णता, द फुलनेस ऑफ द प्रेजेंट। ये वो स्थिति है जहां सिर्फ दर्शन मात्र है या ज्ञान मात्र है, बस सीइंग या नोइंग, जिसमें कोई सापेक्षिक अंतराल नहीं है, कोई भूत भविष्य का संदर्भ नहीं है। वाह! ये समय के दायरे से बाहर की स्थिति है, यूं समझिए। स्रोत कहता है कि इस वर्तमान की पूर्णता में ठहरने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ठहराव की अंतिम अवस्था है, लक्ष्य है, उसमें कोई अंतराल ही नहीं है जिसमें ठहरा जाए, वो तो बस है, एब्सोल्यूट प्रेजेंस। अच्छा, तो अगर वर्तमान की पूर्णता लक्ष्य है, हाँ, तो उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? मतलब हम अभ्यास किस चीज का करें? हम तो काल में ही हैं। बिल्कुल। अभ्यास के लिए स्रोत अपेक्षाकृत वर्तमान काल में ठहरने की बात करता है, मतलब जो रिलेटिव प्रेजेंट है उसमें। अच्छा, जो हम अनुभव करते हैं वो वाला। हाँ, यानी हम अपने अनुभव के जिस भी स्तर पर हैं उसमें जो अभी है उसमें टिकने का प्रयास करें। और इसका एक बहुत व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है, आती जाती श्वास। सांस पर ध्यान देना। हाँ, ये तो कई ध्यान पद्धतियों में है, इसमें क्या खास है? हाँ है, लेकिन यहाँ तरीका थोड़ा सूक्ष्म बताया गया है। हर बार जब पिछली सांस बीत जाती है तो जो वर्तमान सांस चल रही है बस उसमें ठहरने का अभ्यास करना। इस तरह भूत यानी पिछली सांस को छोड़कर, भविष्य यानी अगली सांस की चिंता छोड़कर सिर्फ वर्तमान सांस में टिकना, जस्ट दिस ब्रेथ। अच्छा, स्रोत कहता है कि यही प्रक्रिया और गहरे स्तरों पर भी लागू होती है। और गहरे स्तर मतलब? सांस से आगे, हाँ, मतलब सांस से ध्यान को और सूक्ष्म बनाकर चित्त पर लाना, मन की जो वृत्तियां उठ रही हैं उन पर, फिर चित्त से चेतना पर, अवेयरनेस इटसेल्फ, और चेतना से भी सूक्ष्म धर्म यानी अपने मूल स्वभाव पर। वाओ, ये तो पूरा क्रम है। जी, हर स्तर पर पहले की अपेक्षा और ज्यादा वर्तमान में और ज्यादा इमीडिएट एक्सपीरियंस में ठहरने का अभ्यास करते जाना। जब हम इस तरह उत्तरोत्तर सूक्ष्मता के क्रम में सबसे सूक्ष्म स्तर की अपेक्षाकृत वर्तमान में पूरी तरह ठहरना साध लेते हैं, तब मार्ग पूरा होता है और वर्तमान की पूर्णता या वो जो तथ्यगत स्पष्टता है वो उपलब्ध होती है। ये प्रक्रिया सुनने में बहुत क्रमिक और स्पष्ट लगती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हर कदम पर वर्तमान में टिकते हुए। लेकिन मार्ग और लक्ष्य को लेकर स्रोत में बुद्ध के कथन पर भी टिप्पणी है ना, कुछ निर्वाण के बारे में? हाँ है। बुद्ध ने निर्वाण का संकेत करते हुए कहा था, ना आना, ना जाना, ना ठहरना। हाँ, स्रोत इस कथन को एकांतिक निषेध मुख कहता है। एकांतिक निषेध मुख, इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव ओनली। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये कथन सिर्फ नकारता है, हाँ, ना आना, ना जाना, ना ठहरना, लेकिन ये नहीं बताता कि करना क्या है। हाँ, ये सिर्फ निषेध करता है, विधि नहीं बताता, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देता। अच्छा। स्रोत के अनुसार इससे ना तो मार्ग स्पष्ट होता है, ना ही लक्ष्य। सिर्फ नहीं नहीं कहने से भ्रम पैदा हो सकता है या व्यक्ति नास्तिकता की ओर जा सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है और कैसे। स्रोत इस बात पर दुख भी व्यक्त करता है कि शायद बौद्ध अनुयायी सम्यक निषेधमुख यानी सही नकार और सम्यक विधिमुख यानी सही सकारात्मक मार्गदर्शन के संतुलन को पूरी तरह नहीं समझ पाए, ऐसा स्रोत का मानना है। तो फिर स्रोत के अनुसार सही तरीका क्या होना चाहिए था? क्या कोई वैकल्पिक सूत्र, कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन सुझाया गया है? हाँ, लेखक एक वैकल्पिक सूत्र देते हैं। उनका कहना है कि ना आना, ना जाना, ना ठहरना कहने की बजाय अगर कहा जाए न आना, न जाना, बल्कि आने जाने की अपेक्षा ठहरना। आने जाने की अपेक्षा ठहरना। हाँ, तो इससे मार्ग स्पष्ट होता है। यानी आना जाना जो संसार का स्वभाव है, विचारों का, सांसों का आना जाना, उसकी अपेक्षा ठहरने यानी वर्तमान में टिकने का अभ्यासी मार्ग है। द प्रैक्टिस इज अबाइडिंग रादर देन कमिंग एंड गोइंग। और लक्ष्य, वो कैसे स्पष्ट होता है इससे? जब ये ठहरने का अभ्यास, ये निमित्त पूरा होता है, तब ठहरने की पूर्णता यानी लक्ष्य प्राप्त होता है। द कल्मिनेशन ऑफ अबाइडिंग इज द फुलनेस ऑफ अबाइडिंग। अच्छा, तो सूत्र बनता है पूर्णतः आना जाना बराबर ठहरने की पूर्णता। एब्सोल्यूट नॉन कमिंग नॉन गोइंग इक्वल्स द फुलनेस ऑफ अबाइडिंग। लेखक के अनुसार इस सूत्र से मार्ग, ठहरना और लक्ष्य, ठहरने की पूर्णता दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। उनका मानना है कि एक सम्यक आप्त पुरुष मतलब एक सही मार्गदर्शक, वो हमेशा सम्यक विधिमुख मार्ग बताता है, यानी स्पष्ट रूप से बताता है कि क्या करना है,
सिर्फ ये नहीं कि क्या नहीं करना है। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है। यानी आध्यात्मिक सत्य को बताने के लिए सिर्फ निषेधात्मक भाषा, नेगेटिव लैंग्वेज शायद काफी नहीं है। सकारात्मक मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी है, ताकि राह और मंजिल दोनों साफ हो। हाँ बिल्कुल, ये भाषा और अभिव्यक्ति के तरीके पर भी सोचने को मजबूर करता है कि कैसे एक ही सत्य को अलग अलग तरह से कहा जा सकता है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने जगदीश्वरम के विचारों के जरिए कुछ मुख्य बातें समझी। सबसे पहले तो ये तथ्य और दृष्टिकोण का फर्क, जी और ये कि हमारे ज्यादातर विश्वास शायद दृष्टिकोण ही है। जी। फिर स्थापित धर्म ग्रंथों को भी इसी नजरिए से देखने की एक काफी साहसी बात, जी उन्हें अपेक्षाकृत अध्यारोपित मानना और विवेक से परखने की जरूरत। हाँ, और वो रित और रित का अंतर भी। बिल्कुल। साथ ही हमने सापेक्षता की भूमिका को समझा कि कैसे अलग अलग नजरियों का टकराव दुनिया चलाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, स्पष्टता पाने के लिए वर्तमान क्षण में ठहरने का गहरा अर्थ। हाँ, और उसकी वो क्रमिक प्रक्रिया, सांस से लेकर स्वभाव तक। जी, और अंत में मार्ग और लक्ष्य को बताने के तरीके पर एक चिंतन, जहां निषेध के साथ साथ विधि का होना भी जरूरी माना गया। सही। ये सारी बातें हमें अपने सोचने के तरीके, ज्ञान के स्रोतों को परखने और सत्य की अपनी समझ पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। ये वाकई एक गहरा मंथन है। बिल्कुल। और इसी मंथन को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये विचार करने योग्य है कि तथ्य और दृष्टिकोण के बीच की जो महीन रेखा है वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव, हमारे अपने विवेक पर कितनी निर्भर करती है। अच्छा प्रश्न है। और क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कोई सकारात्मक भाषा इस्तेमाल करता है, कोई नकारात्मक, क्या वो सब इशारा एक ही परम सत्य या मंजिल की ओर कर रहे हों? बस कहने का ढंग अलग हो। वाह! इस पर सोचना शायद हमें अपनी समझ को और गहरा करने में मदद करे। भवतु सर्वमंगलम।